लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। बयानबाजी में हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा का एक विभाग बनकर रह गया है। गहलोत ने कहा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन आज के हालात से लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशियो, मैंने कहा आपको, जब अगर दबाव में काम करेंगे, चुनाव आयोग बीजेपी का डिपार्टमेंट बन गया है। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है जब बंगाल के लोगों के सामने एफआईआर की बात आई है। देश भर के अंदर तहलका मचा रखा इन लोगों ने, तहलका मचा दिया। उसके परिणाम आप देख रहे हो, आपका लाखों वोट कट गए हैं। और जो जुड़ने चाहिए थे, वो जुडिशरी की जो कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में, वो तो कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर चुनाव हो रहे हैं। टीएन सेशन जब थे इलेक्शन कमिश्नर, तमिलनाडु के अंदर चुनाव चल रहा था, बाई इलेक्शन, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के वहां पर दखल थे, कुछ साड़ी मैंने बंडल लगे वहां पर, उन्होंने चुनाव पोस्टपोन कर दिया, चंद्र चुनाव को। और यहाँ पर नाम कट गए 90 लाख के आसपास, 27 लाख लोगों के सबूत मिल गए, 27 लाख लोग यहीं के हैं। उसके बावजूद भी वो 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे और फिर भी चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में ईमानदारी होती, वो चुनाव रोकता, पोस्टपोन करता, कुछ भी करता। चुनाव डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी के अंदर है, किसी कीमत पर चुनाव निष्पक्ष हो, डेमोक्रेसी उसी मजबूत होती है। और जिस तरह हालात हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। जिस देश का पूरे दुनिया में नाम है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है दुनिया के अंदर, हमारी पहचान उसी से है, उसको बर्बाद करने में लोग तुले रहे। ये आपको, हम सबको चिंता होनी चाहिए। जब तक चिंता सबको नहीं होगी, पब्लिक को, तो राजनीतिक पार्टी अकेली क्या कर सकती। राहुल गांधी। अशोक गहलोत ने परिसीमन को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की असली नीयत यह थी कि परिसीमन पूरी तरह उनके हाथ में आ जाए और वे अपने हिसाब से विधानसभा व लोकसभा सीटों का नक्शा बना लें ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। लाया गया, आपने जैसा कहा कि और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस बीच में इसको लाना ठीक नहीं था। तो जो मोदी सरकार ने इस बिल को लाया, क्या उन्होंने अपने फायदे के लिए इस बिल को और क्या है, इनका कोई बिल तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था, महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका 2023 के अंदर। अगर छोटे बड़े संशोधन करने थे तो अलग बात थी। अचानक ही बिना किसी को इतला दिए हुए और विशेष अधिवेशन के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने सर्कुलर किया उसको, बिल को भी किसी को इतला ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो इनके षड्यंत्र था उसको विपक्ष ने विफल कर दिया, समझ लो आप। तो क्योंकि उसमें इनकी नीयत ये थी कि परिसीमन हमारे हाथ में आ जाए, हम परिसीमन अपने हिसाब से करें। अगर परिसीमन हिसाब से करेंगे एक तरफा, तो आप सोच सकते हो कि आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करती, क्योंकि परिसीमन तो परिसीमन होता है। अपने हिसाब से आप एक तरफा परिसीमन कर दो तो लोग चुनाव कैसे जीते, फिर खड़े कैसे हों, जैसे आसाम में हुआ। सर, आप राजस्थान में 3 बार के सीएम रह चुके हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पे चुनावी प्रचार हो रहा है टीएमसी और बीजेपी का, आपको क्या लगता है, क्या कि लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उनको देखते हुए चुनाव हो रहा है, या पूरी तरह इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के इंटेलेक्चुअल देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, साहित्यकार देख रहे हैं। तो बंगाल में इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जो 90 लाख में 35 लाख के लगभग जो वोटर्स सामने आए, उनका वोट ही वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ बैठाई गई जुडिशरी कमेटियां बैठाई गई वो काम ही नहीं कर पा रही है, वो बैठी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि चुनाव पोस्ट। गहलोत ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ बीजेपी सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं पर रेड डलवाती रहती है, दूसरी तरफ चुनाव में अपना धार्मिक एजेंडा चला रही है।
चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। बंगाल का मैं एक इतिहास का देश के अंदर बंगाल से देश में नजर रहा है। आज पहले भी वजह से आप सबको बताया सकता नहीं है किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस से लगा के सुभाष चंद्र तक जो नेता रहे विधान चंद्र राय से लगा कर मुख्यमंत्री के रूप में, तो योगदान बहुत लंबा हुआ है। बड़े बड़े महापुरुषों का वो यहाँ से हुए हैं। इस बात का बंगाल वासियों को नहीं पूरे देशवासियों को गर्व है बंगाल वासियों पर, बंगाल पर। अभी जो चुनाव डेमोक्रेसी देश में जिन हालात में पहुंच गई है वो हमें खतरा लगता है। जिस प्रकार एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की है वो इतनी खतरनाक मोड़ ले चुकी है, जहाँ जुडिशरी दबाव में है देश की, जहाँ पर जितनी एजेंसियां हैं प्रीमियर एजेंसी हमारी है, चाहे इनकम टैक्स ईडी या सीबीआई हो, जिसके माध्यम से ये लोग जो खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है। चुनाव चल रहे हो तब भी वो छापे डालते रहते हैं बेशर्माई से। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रथम चरण के मतदान में मत प्रतिशत बढ़ने पर पीएम मोदी ने टीएमसी पर तंज किया है। उन्होंने आरामबाग में एक जनसभा में कहा है कि जो लोग जनता का मिजाज नहीं समझ पाए वे इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर बुरी तरह हैरान हैं और कुछ लोगों की तो नींद ही उड़ गई है। जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। खुद टीएमसी के लोग भी हैरान है, परेशान है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। साथियों, 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय आउट, भय भय भय, भरोसा भरोसा भरोसा, बीजेपी को वोट दे। उधर नदिया जिले में एक सभा में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। जब मैं नदिया में आया हूं तब सबसे पहले शहीद जोटू अली खान जी को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में हमारे शहीद जोटू अली शेख जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और बाद में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भाइयों बहनों, ये ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उरी पर हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की
और पहलगांव में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मतभेद के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटक में सही समय पर सही फैसला लेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व राज्य की स्थिति को अच्छी तरह समझता है। ಈಗ ಅವರಿರೋದೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟೀಕೆನೇ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ 17% ಇದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಪುರುಷ, ABC ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. 2ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು. ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವುದೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನೇನಾಗಬೇಕು, ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 100% ಗೊಂದಲಗಳಿರೋದು ನಿಜ, ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की एक सभा के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रदेश महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने राजीव बिंदल से इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है और महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैंने एक वीडियो देखा अभी जिसमें महिलाएं एक आक्रोश रैली शिमला में निकाल रही हैं और जो अभी हाल ही में एक नैरेटिव सेट किया गया था। मैं किसी पॉलिटिकल दल की बात नहीं कर रही हूं। अभी मैंने उसमें देखा कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के राजीव कुमार बिंदल जी, महिलाएं आगे आ रही हैं, वो नारे लगा रही हैं, आक्रोश रैली निकाल रही हैं, महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हैं। शायद उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बुलाने पे महिलाएं सड़कों पे हैं, धूप में हैं, चल रही हैं। और राजीव कुमार बिंदल जी, आप ये कह रहे हैं कि मरने दो सालियों को, यही सम्मान है आपका? ये है आपका महिला सम्मान? इस तरह से आप महिला के सम्मान की बात करते हैं। महिला आयोग के नाते और महिला होने के नाते महिलाएं चाहे कोई भी हो, किसी भी दल से हो, हर एक महिला सम्मान की हकदार है। आपने ये शब्द किस तरह से इन महिलाओं के लिए निकाले हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही दुख हुआ कि महिलाएं आपके लिए धूप में खड़ी हैं, चल रही हैं, और आप उन महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हो, उसी रैली में आप इस तरह के शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। उन महिलाओं को भी आज शर्म आई होगी कि ऐसे इन इंसानों के लिए हम सड़कों पर उतर रहे हैं। बहनों, हमारा सम्मान हमारा अधिकार है, चाहे वो कोई हो, किसी भी दल से हो। इसलिए विनती है, अपने सम्मान की रक्षा करें। मरने दो सालियों को, इस शब्द का हमें जवाब चाहिए। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.